वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का डिसोल्यूशन लेसन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कि जब डिसोल्यूशन की डेट पे बैलेंस शीट गिवन नहीं होती। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं इन रेशो 3:3:4 के अंदर। वो डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करना फर्म को। तो एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी जब डिसॉल्व हो रही है फर्म, क्रेडिटर्स थे 16,000 के और एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी यानी अचानक उत्पन्न होने वाली लायबिलिटी 2650 की जो हमने पेड करनी है। कैपिटल दी गई है ए, बी और सी की 12,000 रुपये ए की है, 10,000 बी की है और 8,000 सी की है। बी ने लोन भी दे रखा फर्म को 14,000 रुपये। एसेट्स बेच के जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो 40,150 है। तो आपको क्या प्रिपेयर करना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब डिसोल्यूशन की डेट पे बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि अगर कोई मिसिंग फिगर हो उसको हम पता लगा सकें। तो सबसे पहले हम इसमें बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि क्रेडिटर्स जो हैं हमारे 16,000 रुपये के हैं। तो लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स 16,000 रुपया, 16,000। उसके अलावा यहाँ पर और क्या गिवन है, हमें कैपिटल्स गिवन है। हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ए, बी और सी की, कैपिटल ए, बी और सी की जो है 12,000 रुपया और 10,000 रुपया और इसी तरह से 8,000 रुपया। और इसके अलावा हम देखते हैं बी ने लोन भी दिया फर्म को 14,000 का, तो बी का लोन भी आएगा यहाँ पे 14,000 रुपया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल हो जाता है 60,000 रुपया। तो एसेट साइड में हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ मिसिंग फिगर पता लग गया है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो हमारे 60,000 रुपये के हैं। तो हम इधर लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री मीन्स अलग अलग, विविध। सन्ड्री एसेट्स ये हमें खुद लिखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपया और इस तरह से बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हो जाती है 60,000 रुपये लिखने के बाद। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स लिए जाएंगे जो बैलेंस शीट में गिवन है, टू सन्ड्री एसेट्स जो कि हमारे 60,000 रुपये बनता है जो हमने बैलेंसिंग फिगर में निकाला था। उसके बाद लायबिलिटीज में देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर्स दिए गए हैं, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो कि 16,000 रुपये हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि एसेट्स बेच के हमारे पास 40,150 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको हम क्रेडिट साइड में बाय बैंक हेड के अंदर लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज 40,150। और इसी तरह जब हम लायबिलिटीज पेड करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं लायबिलिटी पेड। तो लायबिलिटी पेड में एक तो क्रेडिटर्स पेड किए जाएंगे, थर्ड पार्टी हैं हमारे, बाहरी पक्षकार हैं। और एक हम देखते हैं कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी 2650 की जो हमने पेड करनी है, 2650 रुपये ये हैं। तो हमारा टोटल बन जाता है 18,650 रुपये। तो इस तरह से हमारा क्रेडिट साइड का, सॉरी डेबिट साइड का टोटल है 78,650। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है हमारा क्रेडिट साइड से। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस है। तो बाय कैपिटल अकाउंट लॉस, ये लॉस बटेगा ए, बी, सी के अंदर, ए, बी, सी या लॉस लिखें आप। जो आपका लॉस बनता है 22,500 रुपया। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:3:4 में तो हमारा बन जाता है, ए का बनता है 6,750, बी का भी 6,750 और इसी तरह सी का जो बनेगा वो हमारा बनेगा 9,000 रुपया। और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल है 78,650 रुपया।
तो इस तरह रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हमारे कैपिटल अकाउंट की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो हमारे को कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, जो कि 12,000, 10,000 और 8,000 गिवन है। तो ए का 12,000 रुपये है, बी का 10,000 रुपये है और सी का 8,000 रुपये है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लॉसेज हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे टू रियलाइजेशन लॉस, जो कि 6,750, 6,750 और 9,000 रुपये सी का है, आप देख ही रहे हैं। तो अब हम बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। 12,000 में से 6,750 लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस जो बचेगा उसको हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट। यही समझने वाली चीज़ है, इसमें बैलेंसेस को बैंक अकाउंट लिखा जाता है। 5,250, अगर आप कैश लिखना चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं। 10,000 में से 6,750 माइनस होते हैं तो 3,250 रुपया। और इधर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो अब क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट सी का आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ये आ जाएगा आपका 1,000 रुपया। और इस तरह से जो आपका टोटल बनता है वो बन जाएगा, आपका टोटल है 12,000, 10,000 और 9,000। इसी तरह से आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो भी सेम आएगा, 12,000 रुपया, 10,000 रुपया और 9,000 रुपया। तो आपका कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया है। अब बारी आती है लोन अकाउंट की। हम यह देखते हैं कि बी का लोन हमारा 14,000 रुपये है। तो हम इसको क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, बाय बैलेंस BD 14,000 रुपये, और इसे हम क्लोज करेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख के, बैंक अकाउंट 14,000 रुपये, और इसका टोटल भी आपका 14,000 ही बनेगा। आप टोटल कर सकते हैं इसका, तो जगह की कमी की वजह से मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ। आगे बनता है अब बैंक अकाउंट। तो हम देखते हैं बैंक अकाउंट में यहाँ बैंक का बैलेंस हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन में चेक करेंगे। हमारे पास पहला बैंक क्रेडिट साइड में है और दूसरा डेबिट साइड में है। तो जो क्रेडिट साइड वाला बैंक बैलेंस है वो हमारा डेबिट साइड में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में हम कर सकते हैं एसेट्स रियलाइज 40,150 रुपये। और इसी तरह जो डेबिट साइड में जो बैंक लिखा हुआ है, जो लायबिलिटी पेड है, वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। हम ले आएंगे इसको और यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी पेड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। और ये हमारा 18,650 रुपया। इसी तरह से अब हम कैपिटल अकाउंट को चेक करते हैं। हमारे बैलेंसेस डेबिट साइड में है तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो आप लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, और यह 5,250 ए का है और 3,250 बी का है। लेकिन सी का आपका बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में है तो इसे डेबिट साइड ले आए और यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपया। अब हम देखते हैं कि यहाँ लोन अकाउंट गिवन है बी का। तो ये बी का लोन अकाउंट में डेबिट साइड में जो बैलेंस निकाला था हमने, उसको हमने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट लिखा था। तो डेबिट साइड वाला जो बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और इसे लिखेंगे बाय बीज लोन अकाउंट, और अमाउंट है आपका 14,000 रुपये। अब बारी आती है इसके टोटल करने की। तो इसका टोटल हो जाता है 41,150 रुपया। इसी तरह से क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो बन जाता है 41,150 रुपया। तो हम देखते हैं हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो हमारा क्वेश्चन
बिल्कुल सही है। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बैलेंस शीट का ही काम करता है। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।